तुम्हारे बाबा हैं बद्री विशाल। जाओ। शंकराचार्य भगवान के द्वारा पढ़े तत्वबोधक नामक ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में गोविंद जी बढ़ जाइए। अभी वो लोग स्नान करके फिर जलपान करेंगे, तब तक तैयारी नहीं। बढ़ जाइए। इसमें हम लोगों ने अभी तक विचार किया, भगवान की प्राप्ति के 4 साधन हैं, जिसका नाम साधन चतुष्टय है। विवेक, वैराग, सर्वसंपत्ति और मोक्ष। इसके पश्चात वर्णन हो गया सर्वसंपत्ति क्या है। सर्वसंपत्ति में हाँ कमलेश, अच्छा ठीक है, जोत दिया और वाच करते रहना वहाँ पे, रोपने ऊपर ना पाना। उसको पानी तो वही सुंदरलाल से ही मिलता है ना। आप सुंदरलाल से कह दो पानी देगा नहीं उधर, है ना। सुंदरलाल को बोल दो कि पानी नहीं देगा अपने ट्यूबवेल से। हाँ तो इसके पश्चात हम लोगों ने श्रवण किया साधन चतुष्टय के बाद तत्व क्या है, आत्मा क्या है, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, और इसके बाद पंच ज्ञानेंद्रिय क्या है। ये सब विषय आप तो पहले सुन चुके हैं। गोविंद जी पहले से जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसना, त्वक, त्वचा, आप तो जानते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, मुख जिसे वाणी बोलते हैं, हाथ, हस्त जिससे लेन देन करते हैं, पाद गमनागमन करते हैं, उपस्थ जिससे मूत्र आदि त्याग करते हैं, गुदा जिससे मल आदि त्याग करते हैं। 5 जो है कर्मेंद्रिय हमारे हैं। इसके पश्चात कहा कि आत्मा रहता कहाँ है, का आत्मा जो है यह तीनों अवस्थाओं के भीतर रहता है। 3 अवस्थाएं कौन है? जागृत अवस्था है जो वर्तमान, फिर हम लोग निद्रा में जाते हैं, स्वप्न में जाते हैं, फिर निद्रा में चले जाते हैं। कारण तो इन तीनों में रहते हुए वो कहाँ रहता है? क्या 5 कोष हैं, 5 कोषों के भीतर वो भ्रमण करता है।
पंचकोश में पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश कहते हैं प्राण, पांचों प्राण और पांचों कर्मेंद्रिय। कल वर्णन का हुआ था प्राणमय कोश में 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण ये मिल करके प्राणमय कोश बनाते हैं। उसके बाद तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय कोश में 5 ज्ञान इंद्रिय, यहाँ पे प्राण के साथ कर्मेंद्रिय, मन के साथ ज्ञान इंद्रिय, तो 5 ज्ञान इंद्रिय और मन यह मिल करके मनोमय कोश बनाते हैं। और उसके बाद जो है बुद्धि, जिसको विज्ञान कहते हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि मिल करके विज्ञानमय कोश बनाते हैं, चौथा कोश। अब 5वां जो है वो आनंदमय कोश, जो इन सबसे अन्न से, इन सबसे रहित, वहां पे केवल जो है प्राण की एक पहुंच रहती है जो आनंदमय है, और प्राण की भी पहुंच केवल अव्यक्त के नाते रहती है। तो इस तरह से 5 कोशों के भीतर रहने वाली हमारी आत्मा है, जिसका वास्तविक स्वरूप है ना, जैसे कहा जाए कि एक माचिस की तीली है, तीली क्या है, कहेंगे क्या है, अग्नि है, क्या अग्नि तो जलाती है, ये तो ऐसे जला नहीं रही है। अभी वो अग्नि क्या है, वो सुप्त है। माचिस के तीली में अग्नि क्या है, सुप्त है, सो रही है ना। आप गर्मी में सो रहे हो तो आपको झकझोर के जगाना पड़ेगा, तो उसको झकझोर के जगाइए, जग जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो अग्नि जलाएगी नहीं जलाएगी, वो अग्नि जलाएगी कि नहीं जलाएगी, तो जलाएगी, जलाएगी। अब वही जब सुप्त है तो नहीं जलाएगी। ऐसे सूर्य है, सूर्य का स्वाभाविक स्वभाव जो है वो दहन, गर्मी देना और प्रकाश देना। सूर्य का स्वाभाविक गुण क्या है, सूर्य निकलते ही पहला तो प्रकाश दे देता है और दूसरा गर्मी देता है, ठीक है। अग्नि उसी तेज से अग्नि उत्पन्न हुई है, तो इसलिए अग्नि में भी क्या है, प्रकाशत्व है और दाह्यत्व है। दाह्य मतलब जलाने की शक्ति, तो अग्नि में भी दाह्यत्व है और प्रकाशकत्व है, सूर्य में भी दाह्यत्व है और प्रकाशकत्व है, ठीक है। ये सूर्य का स्वभाव है। सूर्य को चाहे डिब्बी में बंद कर दीजिए, वो डिब्बी में ही गर्मी पैदा करेगा और प्रकाश, उसका हमेशा निकलता ही रहेगा प्रकाश, है ना। तो ठीक इसी तरह से जो आत्मा है शरीर के भीतर, उसका स्वभाव जो है सर्वचित आनंद, सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सत्य क्यों कहते हैं आत्मा को, एकमात्र आत्मा है जो तीनों कालों में रहती है। तीनों काल का मतलब इस शरीर के प्रकट होने से पहले भी आत्मा थी, वर्तमान में भी आत्मा है, और जब ये शरीर खाक में मिल जाएगा तब भी आत्मा रहेगी। आत्मा का मतलब परमात्मा, परमात्मा का मतलब भगवान, ईश्वर है ना। हमारे भीतर जो आत्मा है वो ईश्वर, अंग, जीव, अविनाशी, अविनाशी है, अविनाशी, हमारा कभी विनाश नहीं होता। तो यह चेतन स्वरूप जो आत्मा है, ये पहले भी था, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। अर्थात तीनों कालों में से किसी काल में इसका अभाव नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको कहा गया शब्द। शब्द केवल वही पदार्थ होता है जो हमेशा रहे, अविनाशी। अविनाशी केवल परमात्मा है, आत्मा है, ईश्वर, ब्रह्म है, एक ही तत्व है। उसी का नाम कोई ब्रह्म, वेदांत में ब्रह्म बोला जाता है, भक्त लोग उसको भगवान कहते हैं। पुराणों में है ना, रामायण में, पुराण में भगवान शब्द से उन्हीं को कहा जाता है। और जब व्यक्ति में व्यक्ति कहते हैं कि हमारी आत्मा मेरे भीतर है, इस आत्मा के सापेक्ष उसको परमात्मा कहा दिया जाता है कि इस आत्मा से वो बड़ी है। बड़ी का मतलब लंबाई चौड़ाई बड़ा छोटा नहीं कुछ होता, ये तो ज्ञान भाव पदार्थ है। क्योंकि हमारी जो जीवात्मा है इसी शरीर वाले अपने को मानती है, ये छोटी हो जाती है। अब परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है एक ही तत्व,
तो इसलिए यहाँ पे जब उसको उसी परमात्मा को सब स्वरूप है, यहाँ पे वही आत्मा है, समष्टि में वही परमात्मा है और वही भगवान है, वही ब्रह्म है। और चित्त कहते हैं चेतन, एकमात्र वही चेतन है। इसका अनुभव कैसे होता है? अब जागृत में हम लोग हर चीज देखते हैं, समझते हैं, तो हम समझ रहे हैं कि हमारी आंख देख रही है, हम लोग कहीं समझते हैं आंख देख रही है। अब अगर इसमें से चेतन तत्व तो जीवात्मा निकल जाए तो यही आंख देख पाएगी? कान सुन पाएगा? नाक सुन पाएगी? इसका मतलब उसका नाम स्त्रोत्र से सोत्र, स्त्रोत्र का काम का भी वो काम है। चक्षु से चक्षु, वो क्या है? आंख का भी आंख है, यानी आंख को भी देखने वाला है ना? तो घ्राणस से घ्राण, सुगंध लेने वाले का भी वो सुगंध है। अर्थात वो जो परमात्मा तत्व है उसके रहने से ही, आत्मा के रहने से ही आंख काम कर सकती है। ये विद्युत चल रही है, विद्युत दिखाई देती है? विद्युत आपको दिखती है कभी? बिजली देखा है आपने? नहीं देखा। लेकिन इसमें बिजली है कि नहीं? इसमें बिजली है कि नहीं? यहाँ अरे इधर है कि नहीं? कैसे मालूम? पंखा चल रहा है। विद्युत स्वयं नहीं दिखती है, लेकिन विद्युत है, पंखा चल रहा है, विद्युत है, प्रकाश हो रहा है, विद्युत है, आवाज निकल रही है। ठीक है? अगर विद्युत चली जाए, कल चली गई, न पंखा चला, न प्रकाश हुआ, न आवाज हुई। ठीक ऐसे ही वह जो आत्मा है, परमात्मा तत्व है, विद्युत के साथ आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन उसके होने बात तो प्रेजेंट है। आंख काम कर रही है, कान काम कर रहा है, नाक काम कर रहा है, हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, मुंह काम कर रहा है, रसना काम कर रही है, त्वचा सारे कुछ काम कर रहे हैं। सभी जगह पे अब वो निकल गया तो मुर्दा, उसका क्या नाम देते हैं? टोटल कर रहे हैं। जब निकल गया तो क्या? मुर्दा। तो बड़ाई आंख की है कि बड़ाई उसकी है जिसके नाते आंख देखती है? इसलिए कहा गया चक्षु से चक्षु, आंख का भी वो आंख है, आंख को भी देखने वाला है, वो जानता है मैं हूं तभी ये देख पाएगा। ये तो केवल यह है। ठीक है? तो सामान्य व्यक्ति जब इतना तर्क हमने जितना बताया, तब आपके समझ में आया कि असली चेतन वो जो भीतर बैठे। आपको तब समझ में आया? इतने साल में बीत गई, यह बात आपके सामने आई नहीं, इतने समझ में आया? अभी तक नहीं आया था, है ना? दूसरा तर्क देखिए, आप सामान्य व्यक्ति क्या समझता है? आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, देखने वाला, सुनने वाला, एक ज्ञान इंद्रिय है ना? तो हमारा सारा ज्ञान स्वरूप जो है चेतन का कान में, आंख में, नाक में, किसी से है। सामान्य व्यक्ति ही समझता है। उसके बाद निद्रा में चला जाता है। निद्रा में जब स्वप्न देखता है, आंख बंद है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, नाक सुन नहीं रहा है, मुंह से बोल नहीं रहा है, फिर भी स्वप्न में सब कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो किससे करता है? इसका मतलब कि करने धरने वाला कोई और। अब इसको भूल जाएंगे स्वप्न वाला भी। आप गहरी निद्रा में सुसुप्ति में चले गए, जब सुसुप्ति में चले गए स्वप्न भी नहीं दिख रहा है, जागरण भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप जान रहे हैं कि मैं सुखपूर्वक सोया। जब जगते हैं आपको ज्ञान होता है मैं सुखपूर्वक सोया, लेकिन कुछ नहीं जान पाए। कुछ नहीं, क्या नहीं जान पाए? जो बाह्य पदार्थ है उसको नहीं जाना, लेकिन जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, उसको मैं जान रहा हूं। सोने बाद जानते ही ना, इसका मतलब आत्मा
जनाई चांद तुम्हारी है ना। तो इसलिए भगवान का स्वरूप क्या बन गया? सत, चित और आनंद। तो इस तरह से परमात्मा क्या है? सत चित आनंद है। वाक्य लगा तो ठीक से पीछे तो बस बस। तो परमात्मा का स्वरूप जो है सत चित आनंद है। तीन हो जाएगा। एवं सच्चिदानंद स्वरूपम स्वात्मायोपिराज्ञा। अब शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि यह जो सत चित आनंद स्वरूप आपका है, यही स्व आत्मा, स्व अपना, आत्मा मैंने आत्मा, विराज्ञा मैंने जानो है मनुष्यों। यह जो सत चित आनंद स्वरूप है, यह अपनी आत्मा है। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? तद चित आनंद है। लेकिन हम लोग रोज दुखी रहते हैं, ये टेंशन वो समस्या वो समस्या ये वहां। ये क्यों होता? जब हमारा स्वरूप जैसे सूर्य का स्वरूप प्रकाशत्व है, दायकत्व है, हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, सदैव आनंद में रहना, उसमें कभी कमी नहीं हो सकता। क्योंकि हमको आनंद में हम क्यों नहीं रहते हैं? हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? हमारा वास्तविक स्वरूप आनंद है, लेकिन दुखी रहते संसार में। क्यों रहते हैं दुखी? संसार की जो विषय वासनाएं आके घेर दी है, ये आगंतुक है, इसके नाते हम दुखी और दुखी है। यह वास्तविकता है कि हर बालक इसमें जो पैदा हुआ है, अच्छा जब पैदा हुआ तो स्कूल जी, चाहे आप, चाहे करण के पिताजी, चाहे कोई ये विचार किया था कि इस बालक को हम जो है 10 साल तक हम खिलाए पिलाएंगे, 11 साल को आश्रम दे देंगे, खिलाए पिलाएंगे, फिर 15 साल वहां दे देंगे, खिलाए पिलाएंगे, 2 साल वहां खाएगा। वो जानते थे? वो जानते थे? आप जानते थे कि आपका बच्चे की साल 15 साल बाद यहाँ खाएगा? जब ये पैदा हुआ तो आप जानते थे? नहीं। लेकिन 15 साल बाद यहाँ पहुंच गया। इसके प्रारब्ध में एक एक दिन का, एक एक मिनट का अन्न लिखा हुआ है। आप जानते हैं, हम जानते हैं, बालक जानते हैं। कब किसका भरण पोषण कहाँ होना है, वो परमात्मा ब्रह्मा जी सबका बना कर उनके जल के साथ ही भेज देते हैं, है ना। बुद्धि संग्रह है, बच्चों को आया था, ये बच्चे तक बड़े बड़े पढ़ेंगे, ये पढ़ा है। 5 से ब्रह्मा जी जब बालक गर्भ में आता है ना, तो तीसरे महीने में ही तय कर देते हैं। तीसरा महीना मिलता है, उसी तरह उसका भाग्य लिख देते हैं ब्रह्मा जी। क्या है तुम क्या बोल रहे? क्या कर रहा है? सुनाइए सुनाइए। बोलना 10 किलो में याद। कुछ लोग हैं पूछ रहे हैं। सुनाइए। खड़े हो। तो याद तो बताओ। क्या सुना रहा है? जल्दी जल्दी सुना रहा है। पहला सुना रहा है। तुमको याद है? सुनाओ बैठो। आयु कर्म च विद्यं च विद्यानिधनमेव च पंचेतांतुस्वरे नित्यं भरवत्सत्यैव देहिनाम्। आयु कितना लंबा उम्र होगी उतना कर देते हैं। आयु विद्या कितना बड़ा विद्वान बनेगा तो हमारी तय कर सकते हैं, हमारे आपके हाथ में नहीं है ना। आप डंडा मार मार कहीं पढ़ो तो नहीं पड़ेगा। आप इसका संस्कार नहीं बना सकते। आपके हाथ में संस्कार बनाना है। क्या संस्कार बनाना है? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठो बेटा, जाके सबसे पहले शरीर को शुद्ध करो, शौच करो, ब्रश करो, नहाओ, बैठ के 10 मिनट 15 मिनट भगवान का ध्यान करो, भगवान का हाथ जोड़ो, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बस दिव्या के उन्मोही आखले से याद हर रूप ये रोज करो बेटा। संस्कार कर सकते हैं बेटा। माता पिता और गुरु जी को रोज प्रणाम करो, और माता पिता गुरु जी और साथ वेद आज जो काले उसका आंख बंद कर पालन करना चाहिए। माता पिता प्रभु गुरु कै मानी
बिना ही विचार नारायण शुभ ना। ठीक, आप संस्कार दीजिए। आप अपने बच्चों को इतना सिखा डालिए, अगर उसके चित्त में ये बात बैठ तो फिर आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, तो पढ़ो, फिर पढ़ेगा ही, क्योंकि 2 साल में याद आ जाएगा। ठीक ना? तो ब्रह्मा जी ने आयु विद्या और फिर से बोलो सुनो, आयो कर्म च विद्यं च विद्या निधनमेव च। आयु कर्म च वित्तम च। इनका क्या कर्म करेंगे ये अपने जीवन में? खेती बाड़ी करेंगे, किसी के नौकर बनेंगे, कि समाज की सेवा करेंगे, कि साधु बनेंगे, परमात्मा को तय कर सकता है। खबर है? आयु कर्म च वित्तम च, और धन संपत्ति कितनी उनके जीवन में रहेगी। ये सब ब्रह्मा जी, हम लोग यहाँ पे हाय रूप के बैठे हैं, वहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, वहां। अरे आप साथी भगवान को जब रहो, जब मिलना होगा मिलेगा ही मिलेगा, कहीं जा सकता। हाय रूप करते करते आपका दुख चैन चला जाएगा, जो आनंद स्वरूप है वो सुख स्वरूप हो जाएगा। अब मिलेगा उतना ही जितना पहले काफी मांगे। ठीक ना? तो आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। और कितनी विद्या प्राप्त करनी इनको? विद्या का तात्पर्य ये उत्तर मध्यमा शास्त्री और आचार्य नहीं। आप देखेंगे कि कितने शास्त्री आचार्य पढ़ दिए हैं, आप कुछ पूछ दीजिए तो बता नहीं पाएंगे। विद्या है ना? आप कितने ऐसे हैं कि कक्षा 8 पास करके आ गया, हिंदी नहीं पढ़ पा रहा, इसी में तो लोग बैठे हिंदी नहीं पढ़ पा रहा। अब हमारी जनता हिंदी लोग पूछ रहे। हमारे आपके जमाने में कि पक्का के कक्षा 2 पास करते करते हम लोग फर्राते थे, हिंदी बोलते नहीं। और ये लोग कक्षा 7, 8, 6 पास कर क्या है, हमारी जनता नहीं पढ़ पा रहे। ये लोग है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर हिंदी लोग की धरती है, तो हिंदी है ना, हिंदी नहीं पढ़ पा रहे। हम बार बार कहते हैं बैठ के पढ़ो, देखो गुरु जी नहीं होता, कपड़े में गुरु जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा जो तुमको नहीं आता पढ़ना, हनुमान जी तो पहले तैयार करो, एक स्टेज तैयार करो, फिर दूसरी चीज तैयार कराएंगे, फिर बिजली कराएंगे, फिर छोटी कराएंगे, फिर कुछ भी कराएंगे। आप पहले ही थे तो हमेशा अकेले थे। इसलिए हमारा जो वास्तविक स्वरूप है आनंद स्वरूप है। सब कुछ ब्रह्मा जो पहले निधन तय कर दिए, आयु तय कर दिए, कर्म तय कर दिए, धन तय कर दिए, विद्या ज्ञान को कितना आप जगह बहुत से ऐसे ज्ञानी है हमारे, जिससे अभी हम बात किए ना कि हमारा गवाह, हमारा क्षेत्र देखता है, अब पर टेढ़ा इधर है, इधर है, लंगड़ाई के चलता है। ऐसी खोपड़ी कि हमारे जैसे 5 गुरु जी लोग हैं, उनके खोपड़ी में समा जाएंगे, असर को न चाहता है। तो क्या करना है उसको? तो ये विद्या है, परमात्मा सबको खोपड़ी में अलग है ना। इसलिए परमात्मा धर्म निश्चित कर रखा है। आपका काम है जितना माता पिता गुरु और भगवान की जो आज्ञा है उसका पालन करें। क्या मिला है तो भगवान तय करते हैं। तो हम लोग इसके अतिरिक्त जब अपनी बुद्धि लगा के करने लगते हैं ना, बस वहीं पे कुछ आनंद हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आयु क्या करके? आयु विद्या धन कर्म निधन। निधन निधन माने मृत्यु का दिन। अब शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं अन्यथा संतमात्मानं अन्यथा मन्यते भूयः किं नो एतम पापं चौमेरात्मा प्रभाविना। दुनिया के जितने पाप हैं मन समझता नहीं, मृत्यु के समय होता है, कहना चाहता है, बोल नहीं पाता है, आंख से देख रहा है कि मेरा बेटा खड़ा है, उसको कुछ कह नहीं सकता, समझा नहीं सकता,
हाथ उठा कर कुछ बताना चाहता है वो भी नहीं उठता है ना। न बाणी काम करती है, न हाथ काम करता है, न कान काम, सब काम देख रहा है सब। और क्यों भगवान कहते हैं कि आप इस दुनिया में आए हैं, अपने आत्मा को अगर आपने स्वीकार नहीं किया, आत्मा का महत्व नहीं समझा, आत्मा को महत्व नहीं किया, तो यह आधा पाप है, आधा पाप। और आधा पाप में संसार में जितने भी पाप है सब मिला करके आधा पाप करता है। अकेला आधा पाप यह है कि आप अपने आत्मा को जानने का आपने प्रयास नहीं किया, यह आधा पाप किया। कह रहे हैं कि चौदेन आत्म अपहारा किम न तेल पाप। आपने इतना बड़ा पाप क्यों कर दिया और आपने अपने आत्मा का अपहरण कर दिया, अर्थात अपने आत्मा को जानने का प्रयास है ना, ये शास्त्र करता है। और इसलिए मनुष्य को चाहिए बाकी सब चीजें परमात्मा हमको उपलब्ध कराया है, हाथ पैर कान नाक दिया है, कर्म करते रहिए, भगवान देता रहेगा। आप खेती में खूब बढ़िया जुटी हुई है, खूब बढ़िया खूब खाद पानी डालिए, गारंटी ले सकते हैं इतना पैदा हो जाएगा, इसी गारंटी आप दे सकते हैं इतना पैदा हो जाएगा। आप एक आदमी गया ऐसे छूट दिया मटर, एक बार उल्टा था पहले छूट दिया, सबसे हिला डुला बराबर कर दिया, छोड़ दिया, तो एक मटर जो है इतना बड़ा बड़ा हुआ उसकी चिमनी लगी बड़ी बड़ी लगी। करे मर्जी गोविंद की किराए भले भले भेजी भेजी वाले गुड़ और एक नामों पसेरी इतनी बड़ी प्यारी को 9 पसेरी वाले 45 किलो कब मर्जी होगी। देने वाला परमात्मा वो जानता है कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, और आज नहीं करना, अपना कर्म करिए। इसलिए बार बार कहा गया है कि स्वकर्म का पालन करिए और जो मिल जाए उसमें संतोष रखिए। तो इस तरह से परमात्मा शंकराचार्य भगवान का वचन है कि हमको अपनी आत्मा को जानना चाहिए। कह रहे हैं कि देखो अभी बताओ कि आखिरकार संसार बना कैसे है, संसार क्या है। अब संसार का वर्णन कर रहे भगवान शंकराचार्य। ब्रह्मात्मया तत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका माया आस्ते तत् आकाशः ब्रह्मभूतः आकाशात् वायुः वायुस्तेजः तेजस आपः अदद्यः पृथ्वी। कारण सबसे पहले वह जो परमात्मा था ब्रह्म परम आत्मा, उसने सोचा एक को हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, ऐसा विचार करके उसने कहा कि मैं बहुत हो जाऊं। बस क्यों विचार किया बहुत हो जाऊं, जैसे ही सोचा तो उसके अंदर जैसे सूर्य के अंदर अपने आप जलाने की शक्ति है और प्रकाश देने की शक्ति है, वैसे परमात्मा के भीतर ही उसकी माया शक्ति वो आपके भीतर नहीं है, कि उसके भीतर नहीं है। वह अपनी माया से सारे जगत को चकित कर देता है और मनुष्य अपनी माया से अपने इर्द गिर्द को चकित रखता है ना। आप जब आप गहरी निद्रा में सोते हैं एकदम मुर्दा की तरह है कि नहीं, गहरी निद्रा में जब सोते हैं तो बिल्कुल मुर्दा की तरह है कि नहीं, निर्जीव, लेकिन जागते ही शक्ति आ जाती नहीं है। तो ऐसे परमात्मा जब ब्रह्म होता है तो निर्जीव जैसा होता है, इच्छा करते ही इच्छा होते ही जो शक्ति आ जाती है। तो परमात्मा की माया शक्ति में जो तीव्रा टूटा है 3 गुणों वाली है, सत्वगुण है माया में, रजोगुण है और तमोगुण है। कौन कौन गुण है? क्या बोलेगा? जब बोले उधर ताकता है इधर ताकता है इधर ताकता उधर ताकता, छोपड़ी इधर लगाता, तुमको 5-7 घंटा लगाए कैसे हो जाओ?
ढाई मन लगाएगा नहीं इधर खाली समाहित मन से अभी यही बोल रहे हैं कि माया में 3 गुण है, सामने सुना, बुद्धि जो है भगवान की माया शक्ति जानते रहते हैं, उसमें माया शक्ति में 3 गुण होते, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक, अब उस माया के जो सत्वांश है उसमें अति सूक्ष्म, जैसे भीतर कुछ शरीर है दिखाई नहीं देता लेकिन है, ऐसे ही सूक्ष्म तत्व उसके सत्वांश से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से फिर वायु उत्पन्न हुआ, वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तेज से फिर जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। विलक्षण है कि आग से पानी उत्पन्न हुआ है। हम लोग उल्टा नहीं लगता है, क्यों? सब सुंदर उल्टा लगता है, क्यों लगता? जल से तेज से अग्नि से तेज से जल की उत्पत्ति है, वायु हवा चलती है कितने सूर्य उत्पन्न तेज उत्पन्न हुआ अग्नि, और वायु का उत्पन्न हुआ आकाश से उत्पन्न हुआ। विलक्षण है कि नहीं? हम एक बार गोरखपुर के मंत्री थे, जानते हैं संगत वाले मंत्री थे, इस समय की बात है, और गए गोरखपुर, उनके यहाँ गए, उनके यहाँ ऐसे बैठे थे, बगल में उन्होंने हमको बैठा दिया और गणमान्य लोग 10-20 लोग बैठे थे। उसी बीच में एक बंगाली बाबा आ गए, बंगाली बाबा नाम बंगाली बाबा, दाढ़ी में बड़ी होती लगाए हुए थे, लाल कपड़ा पहने थे, वो आए। अब चूंकि पंडित जी उनको दिवाली में उनको सम्मान देते रहे होंगे, तो उनको जैसे हमको उन्होंने अपने बगल में बैठा दिया, उनको इधर बगल में बैठा दिया सोफे पर। अब एक सोफे पर इधर हम हैं, बीच में वो है, इधर वो, इधर कुछ गणमान्य लोग बैठे हैं, इधर कुछ गणमान्य लोग बैठे हैं, और सामने उनके 4-6-10 चेले जो है खड़े हैं। उसमें एक चेला था, वो दल तेज था, तो उसने बंगाली को दिवाली का गया, बंगाली बाबा ने कहा कि बाबा ने कुछ चमत्कार दिखाइए। चुप रहे लोग, बोले नहीं, कहे बाबा कुछ आता है नहीं, कैसे दाढ़ी बढ़ाया बाबा तो दिखाइए। अब बड़ा गुस्सा हो गया था बंगाली बाबा, क्या बता तेरे को बकरी बना दूं, भेड़ बना दूं, कुत्ता बना दूं, बिल्ली बना दूं, क्या बना? अब तो लगा मुझे डर गया। मंत्री जी जो बैठे थे उन्होंने कहा अरे छोड़िए महाराज, साधु महात्मा कहाँ ही बच्चों के झगड़ा छोड़ो, शांत हो गए। कह रहे तेरे को बताता हूँ मैं क्या, तो अखबार जैसे अखबार को पढ़ते हैं, तब पढ़ते पढ़ते छोड़ दिए, पंखा चल रहा था, एक उधर गिरा पड़ा है, उधर गिरा पड़ा है, अखबार को पकड़ा, तो काम अखबार उठा लिया, अखबार उठा के लिया, ऐसे अखबार दिया अपने हाथ में, ऐसे फाड़ा, फाड़ते एकदम छोटी इतना बड़ा चुटकी कर दी, ऐसे हाथ में दबा दी। मंत्री जी इसे गमछा है ऊपर लगे तो कहे इसको जरा अपना गमछे से इसको ढक दीजिए, ढक दिया। कहा इसमें क्या है? सब लोग कह रहे कागज है, कागज है, अखबार का कागज है, निकाल नहीं हो 100 रुपए का, जितना लोग बैठे हुए हैं इतना ऊंचाई में 100 रुपए का नया नोट का ढेर लग गया। क्या है? उसके बाद ये तो गुरु जी कोई सिद्धि है, कोई सिद्धि है, कुछ तो है ना, नोट पे नोट बनाया नहीं वहां, लेकिन मुंह से खुला नोट हो गया, नहीं हो गया। अखबार का टुकड़ा कागज नोट दिखाई दे रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। हम पहले कागज देखे थे इसलिए पता है कि नहीं कागज था तो नोट बना दिया। आज तक नहीं देखा होगा कागज तो क्या बताएगा? वो तो यही कहेगा कि इसको लग रहा है कि ये नोट ही है, ठीक है। उसके बाद अब उसमें जो सामने खड़े थे बच्चे,
बाबा एक मिनट हम ले रहे, बाबा एक हमको समोसा खाना है, तब मजाक करने लगे, अरे छूना नहीं, जो खा लेगा वो खून फेंक के मर जाएगा, बंद कर गए। अब जो कोई ऐसा चमत्कार दिखा रहा है, कौन उसकी बात को माने? क्या मंदिर में कहा कि आप ये सब नोट एक चद्दर में बनवाइए, छप्पन में रखवाइए। डबल बेड का चद्दर मंगाया गया, सारा नोट एकदम उस पर दबा दबा करके रख करके बांधा गया उसको, अकेले आदमी को छत छूना नहीं है, चले गए। और तेरे को दिखाओ, उसके बाद मतलब ये इसकी माला पहने रुद्राक्ष, माला दीजिए, माला निकाल दिया उन्होंने, हाथ किया माला अपने ऐसे ऐसे हाथ में लिया ऐसे, अब सब लोग देख रहे लटका हुआ है माला, फिर ऐसे हाथ लगाया, कहा इनको ढक दीजिए गमछे से, ढक दिया उन्होंने। कहा कितनी माला इसमें है? अब बताया एक माला है। अब निकालना शुरू किया, एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला, पांच माला, 25-30 माला यहाँ पे भैया। अब मंदिर की तरह अपना माला बचा लीजिए, जो भाग में वो आपका नहीं है, वो ये मंदिर में बोल देता, वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। अब तो वो हाल में कहे महाराज हमारा कौन है, कहाँ कहाँ किसको उठा के जाता है। उसके बाद हम लोग मंत्री जी ने कहा कि अच्छे महाराज तो चमत्कार सुनिए, हम लोग कुछ प्रसाद दीजिए। कहाँ बताते हैं, कहाँ का प्रसाद चाहिए? जनरल का हमको गोरखपुर थे, गोरखपुर वाले कहा कि हमको पशुपतिनाथ का प्रसाद दीजिए। हाँ, ऐसे सामने ही एक सज्जन बैठे थे, बूढ़े पकड़ू जाते हैं, ऐसे लेकर चलते हैं, तो उसे पकड़ी लाइए, उनका पकड़ी लगाया, ऐसे ठोका, कहा देखो इसमें कुछ छेद है, कहा नहीं, उलट के ठोका, कहीं कुछ छेद नहीं, तो देख लो भाई सब लोग, कहीं कुछ नहीं, पकड़ी से पकड़ा जब उठाया होगा, कहा बाबा पशुपतिनाथ जी का प्रसाद चाहिए। सीधे क्या ऐसे टन टन घूमता था, 5 से 10 से 20 से 15 के 12 के 8 के 9, उसमें तो लौंग धर दे लौंग। तो उन्होंने कहा बाबा ये तो प्रसाद है, कहाँ है प्रसाद है, ये नुकसान नहीं करेगा, हम भी पूरा इतना ये पाके में कुछ रख के खाए। समझ? अच्छा जरा विचार करिए, ये तो चमत्कार सुनने में आप लोगों को तमाशा लग रहा है, देखने में जादू है, तमाशा है, जरा विचार में एक सामान्य व्यक्ति में अगर यह ज्ञान दे, चाहे तेरा दे, चाहे बेटे, यह हो सकता है कि एक माला को 25 माला दिखा सकता है, कागज के फटे नोट को वो रुपया बना सकता है, बिना किसी साधन के 500 किलोमीटर दूर का काठमांडू का 2 सेकेंड के अंदर आपको सरकार यहाँ दे सकता है, तो कुछ मुश्किल है, कोई शक्ति है। जब साधारण मनुष्य के भीतर इतनी शक्ति है, तो जो परमात्मा है, जो इन लोगों को शक्ति देने वाला है, वो कितना बड़ा मायावी होगा? उसकी माया शक्ति कितनी प्रबल होगी? बस उसने सोचा और माया शक्ति ने आकाश उत्पन्न कर दिया, उससे वायु उत्पन्न हो गया, वायु में गर्मी निकल आई, गर्मी में से जल निकल के आ गया, जल करके कागज से नोट बन गया, 1 तो 2 माला हो गया। वो परमात्मा इतना शक्तिमान है, ऐसा इसीलिए कहा जाता है सृष्टि सत्य नहीं है। सृष्टि क्या है? ये तो माया मिथ्या, इसीलिए कहा जाता है ना, सृष्टि क्या है? माया है, मिथ्या है। तो इस तरह से भगवान ने बताया कि उस ब्रह्म के आश्रय में रहने वाली जो माया शक्ति है, जो 3 गुणों वाली है, रजा तमा सत्व गुणात्मिका माया अस्ति, तब आकाश, उससे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाशा वायु, आकाशा कौन विभक्ति है? पंचमी एक वचन। ध्यान जाएंगे, जाकर तब भुला के चले आएंगे। और आकाश से वायु, वायु तेज,
वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तेजत आप आप जल, उससे जल उत्पन्न हुआ। अदभ्य उस अप बने जल होता है, उस अदभ्य से पृथ्वी उत्पन्न हुई। एतेषां पंचतत्वानां, ये इसको पांच तत्व, पूर्व पांच तत्व कहते हैं और इसी को पंचमहाभूत कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये नहीं, इसका सूक्ष्म तत्व है। उन सूक्ष्म तत्वों का अब जो ब्रह्मा जी जिस परमात्मा से फिर अभी आगे बढ़ आएगा, फिर ब्रह्मा को उत्पन्न किया हुआ, ये मूलभूत पांच सूक्ष्म तत्व परमात्मा ने उत्पन्न कर दिया अपनी माया शक्ति से। फिर परमात्मा ने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया। अब आगे आएगा कल बताएंगे। उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से, उस ब्रह्मा ने इन पांचों जो सूक्ष्म तत्व हैं जो दिखाई नहीं देते, पता है शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वो दिखता नहीं है, लेकिन है, अनुभव सभी करते हैं। मेरा मन है, हम तो सभी अनुभव करते हैं, कभी बिना किसी को मन बना, लेकिन अनुभव सभी कर देते हैं। मेरी बुद्धि आज बहुत खराब है, मेरी बुद्धि आज बहुत ही काम कर रही है, बुद्धि को जान रहे हैं, लेकिन बुद्धि को देख नहीं सकते। मेरा चित्त आज नहीं लग रहा है, चित्त बोलिए होता है, बोलिए कारण आज मेरा प्राण जो है बहुत तेजी से चल रहा है। प्राण को आप देख रहे हैं क्या? अरे बहुत जल्दी चले तो इसके अनुमान लगा लेते हैं कि आज मेरा प्राण तेज चल रहा है। आप देखते हैं कुछ होता है। इसी तरह से पंच महाभूत सूक्ष्म उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करेंगे, फिर ब्रह्मा जी के पांचों का पंचीकरण करेंगे। पंचीकरण के लिए जो प्रकट आकाश दिखता है, जो प्रकट वायु दिखती है, जो प्रकट तेज है, जो प्रकट जल है, जो प्रकट पृथ्वी तक उससे उत्पन्न होती है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवम्